पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत सारा अनुग्रह और बहुत सारा आशीर्वाद दें, अपनी पवित्र आत्मा दें, अपना स्वर्गीय विजडम दें, ताकि आप उनके पवित्र वचनों को अच्छे तरीके से समझ सकें। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम पहुंच गए हैं लेसन नंबर 31। लेसन नंबर 31, तंबू के विषय की पढ़ाई, मिलाप वाले तंबू के विषय की पढ़ाई, द स्टडी ऑफ द टैबरनेकल। ये विषय खाली यहां तक सीमित नहीं है कि परमेश्वर ने मूसा को एक तंबू बनाने के लिए बोला, मूसा ने वो बना दिया और उधर स्टोरी खत्म। नहीं, आज हम इस नमूने जो परमेश्वर ने मूसा को बनाने के लिए बोला, इसके पीछे के छिपे बहुत खास खास बातों को समझने वाले हैं। चलिए पहले इस तंबू के विषय में वचन में से पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम एक कदम बाय कदम इस विषय को समझेंगे और वो खास बातों को भी समझेंगे। चलेंगे निर्गमन 25वां अध्याय, 8 से लेकर 9 वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। परमेश्वर ने मूसा को अपने लिए एक पवित्र स्थान बनाने के लिए बोला और बोला वो पवित्र स्थान में मैं वास करूंगा, और जैसा जैसा मैं तुम्हें दिखाऊं वैसा ही बनाना, उसी के अनुसार ही बनाना। हाँ प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने मूसा को एक नमूना दिया, छोटी सी छोटी डिटेल से लेकर बड़ी से बड़ी डिटेल बताई कि इसी तरीके से ही तुमने मेरे निवास स्थान को, मेरे पवित्र स्थान को बनाना है। और उस पवित्र स्थान का नाम था टैबरनैकल, मिलाप वाला तंबू। और परमेश्वर ने इसके विषय में स्ट्रिक्ट, क्या बोलते हैं, एक सख्त चेतावनी दी कि जैसा मैंने बोला है वैसा ही तुम बनाना। पढ़ लेंगे वचन, निर्गमन 25वां अध्याय 40वां। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। सावधान रहकर, परमेश्वर ने स्ट्रिक्ट चेतावनी दी, सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। तेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने कौन कौन सी आइटम्स इस्तेमाल होगी मेरे परमेश्वर के निवास स्थान में, कैसी कवरिंग होगी, कैसा रंग होगा, कौन सा कपड़ा इस्तेमाल होगा, कैसी दीवारें होंगी, कितनी वेदियां होंगी, उन वेदियों को किस धातु से बनाया जाएगा, उस जो भी चीजें अंदर इस्तेमाल हुई उसकी कारीगरी, सब कुछ परमेश्वर ने मूसा को डिटेल में बताया है, निर्गमन 25वां अध्याय से लेकर 40 अध्याय तक। और मूसा ने परमेश्वर के कहे मुताबिक वैसे ही पूरा काम करते हुए एक दिन वो काम कंप्लीट किया। पढ़ते हैं वचन में, निर्गमन 39वां अध्याय 43 वचन। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा
कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। तो सारा काम वैसे का वैसा हुआ जैसा परमेश्वर ने बोला था, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। अब क्या था ये काम, कैसा था ये तंबू, उसका एक जस्ट नमूना आपके सामने इस तस्वीर में आप देख सकते हो। इसके अंदर एक पूरब की ओर गेट था, और गेट के एंटर होते ही एक बहुत बड़ी वेदी थी। वेदी क्रॉस करते ही एक बहुत बड़ा हौद था जहां पर पानी भरा रहता था। उस बर्तन में उसमें हाथ पैर धोने होते थे। फिर पवित्र स्थान आता था। पवित्र स्थान के अंदर एक टेबल पाया जाता था मन्ना वाला, एक 7 दीवटों वाला क्षमादान था, एक छोटी सोने की वेदी थी जो ये देख पा रहे हो आप। और फिर अति पवित्र स्थान था, इस ये पवित्र स्थान कहलाता था। फिर एक और पर्दा बीच में आता था, और उसके बाद फिर अति पवित्र स्थान आता था। उसके अंदर एक बहुत बड़ी आर्क पड़ी रहती थी, प्रायश्चित का ढकना जिसे हिंदी में बोला। और ये जो तंबू परमेश्वर ने इजरायलियों सॉरी मूसा को कहा, किधर सेटअप करने को बोला, किधर बनाने को बोला, इजरायलियों के तंबुओं के बीच में, सेंटर में। पढ़ लेंगे वचन, गिनती 2 अध्याय 2 वचन। इजरायली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। जी। तो इजरायली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर, है ना, मतलब जहां तंबू बनेगा उसके चारों ओर टेंट लगाएंगे कौन, इजरायली। और इजरायलियों में कितने गोत्र थे, 12 गोत्र। कैसा सेटअप था, कौन सी जगह कौन होगा, ये भी परमेश्वर ने बताया। मतलब किस किस गोत्र के तंबू किधर होंगे, वो भी परमेश्वर ने बताया। तो ऐसे कुछ था, जैसे मान लो ये तंबू है, ठीक है, इधर से एंट्रेंस है, तो कौन किधर होगा, वो सारा सेटअप आप इस तस्वीर में देख सकते हो। 12 के 12 गोत्र ऐसे चारों ओर फैले हुए थे। इधर देखो, बैक साइड पे आपको मनश्शे, एफ्रेम, बेंजामिन मिलेगा। एक साइड पे आपको गाद, रूबेन और सिमियोन मिलेगा। दूसरी साइड पे एशर, डैन एंड नप्ताली मिलेगा। फिर इसाकार, यहूदा और जबलून मिलेगा। फिर लेवी मिलेंगे। फिर मूसा मिलेगा, हारून, एलियाजर, उसके हारून का खानदान जो है। और gershon इधर मिलेगा, मेरारी, कोहात। कोहात एक स्पेशल ग्रुप होता था जिनका काम वर्शिप का होता था, सिंगिंग, ये वो सारा इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस तरीके से तंबू को घेरे हुए थे ये सारे गोत्र, और इनके बीच में था ये निवास स्थान परमेश्वर का, मतलब परमेश्वर की मौजूदगी। अब ये विषय हमारे लिए पढ़ना और समझना क्यों महत्वपूर्ण है। इस बात में क्या बात है कि अच्छा ठीक है, परमेश्वर उनके बीच में रहे, परमेश्वर ने तंबू बनाने को बोला, तंबू में ये चीजें इस्तेमाल होनी है, इतनी चीजें होंगी, इस धातु की होगी, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन इससे आगे क्या, इससे आगे क्या, चलो वचन में देखते हैं। इसके आगे बहुत कुछ है जो शायद कभी हमें जानने का मौका ही नहीं मिला। पढ़ते हैं इब्रानियों 8वां अध्याय 5 वचन। जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली
देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। जो नमूना बनाया था मूसा ने, वो एक्चुअल में, प्रेरित पौलुस बोलता है, स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप या प्रतिबिंब था। यानी कि स्वर्गीय सेटअप की परछाई थी। इमेजिन कीजिए, वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो स्वर्ग में रहते हैं, और वो किसी को बोलते हैं मेरे लिए निवास स्थान बनाओ। अब जैसा सेटअप स्वर्ग में होगा वैसा ही तो वो पृथ्वी पर भी या उस निवास स्थान में भी बनाने के लिए पूछेंगे ना। और यही चीज परमेश्वर ने मूसा को बोली। और इसको प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि जो ये तंबू था, ये एक्चुअल में प्रतिबिंब थी, परछाई थी स्वर्ग की। वो स्वर्ग जहां खुद पिता परमेश्वर का सिंहासन है, पिता परमेश्वर बैठते हैं, जो पिता परमेश्वर का निवास स्थान है। कैसे? ये जानने के लिए हमें एक एक तंबू में लगी डिटेल को समझना होगा, और उसके पीछे का आत्मिक अर्थ समझना होगा। ये बात इधर ही खत्म नहीं हो जाती कि परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने को बोला, तंबू बन गया, बस बात खत्म। नहीं, हमारे समझने के लिए, अगर हमें स्वर्गीय चीजों का सेटअप समझना है, स्वर्ग में क्या है, कैसा है, परमेश्वर कैसे आ, मतलब डील करते हैं, तो हमें तंबू से ही डिटेल सारी पता चलेंगी। स्वर्ग में जा पहुंचने का तरीका भी अगर देखना है तो तंबू से ही पता चलेगा। यही हमने बहुत डिटेल में, बड़ी गहराई से पढ़ाई करनी है। हम बहुत धीरे धीरे जाएंगे। और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। जहां पर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप रोक कर पूछ सकते हैं। हम बड़ा स्लो जाएंगे ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो चलो, सबसे पहले इस तंबू का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उनके मतलब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, निर्गमन 27वां अध्याय 9 से लेकर 19 वचन हम पढ़ेंगे। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसकी दक्षिण की ओर के लिए तो बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के सब पर्दों को मिलाए कि उसकी लंबाई 100 हाथ की हो। एक ओर पर तो इतना ही हो, और उनके 20 खंभे बने, और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हों। और उसी भांति आंगन की उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हों, और उनके भी 20 खंभे, और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हों, और उन खंभों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हों, उनके खंभे 10 और खाने भी 10 हों। पूरब की ओर पर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो, और आंगन के द्वार की एक और 15 हाथ के पर्दे हों, और उनके खंभे 3 और खाने 3 हों। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हों, उनके भी खंभे 3 और खाने 3 हों। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके खंभे 4 और खाने भी 4 हों। आंगन की चारों ओर के सब खंभे चांदी की चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ की, और उसकी चौड़ाई बराबर 50 हाथ की, और उसकी कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने,
और खंभों के खाने पीतल के हों। निवास के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हों। जी, सारी डिटेल आप देख रहे हो इधर, है ना। क्या क्या देखते हैं हम? पहले देखते हैं लंबाई और चौड़ाई। लंबाई 100 हाथ, यानी कि 100 क्यूबिट्स। चौड़ाई 50 क्यूबिट्स। लंबाई में 20 खंबे, इधर भी 20, इधर भी 20। चौड़ाई में 10 खंबे, इधर भी 10, इधर भी 10। 20 हाथ चौड़ाई की एंट्रेंस, जिसमें 4 खंबे, 4 खाने। पूर्व दिशा की ओर ये गेट। और जो बाहर की ऊंचाई है, जो इधर चार दीवारी को जो पर्दा लगा है, उसकी ऊंचाई 5 हाथ। अच्छा, तो ये 100 क्यूबिट्स कितना होता है? 150 फुट, 75 फुट और 30 फुट का ये आपका दरवाजा। ऊंचाई बाहर की दीवार की 7.5 फुट की, ऐसे कुछ बाहरी दीवार ऐसे कुछ दिखती है। और ये एंट्रेंस गेट है। ये 4 खाने, 1, 2, 3, 4। अब अगर आप नोटिस करो, 4 खाने बनने के लिए 4 खंबे तो लगेंगे, लेकिन पांचवें खंबे की सपोर्ट भी चाहिए। इधर पांचवा खंबा होगा तभी ये चौथा खाना बन पाएगा जाकर। तो ये है बाहरी स्टोरी इस मिलाप वाले तंबू की। लंबाई, चौड़ाई, कौन सा कपड़ा इस्तेमाल होगा, कौन सा रंग चढ़ेगा कपड़े पर, जो खंबे हैं वो किसके होंगे, कुंडे हैं जो किसके होंगे, सब की सारी डिटेल परमेश्वर ने इधर बताई। तो इब्रानिया 8:5 में हमने जाना कि ये तंबू जो है, जो तंबू है वो क्या है? स्वर्गीय वस्तुओं का प्रतिबिंब या परछाई। तो एक एक चीज का अभी हमने कारण जानना है, महत्व समझना है, और उसके पीछे आत्मिक मतलब भी जानना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आते हैं बाहरी दीवार पर, कि बाहरी दीवार जो है, या जो जो ये खंबा बना और ये पर्दा, ये 7.5 फुट का क्यों? 6 फुट का क्यों नहीं? 4 फुट का क्यों नहीं? 10 फुट का क्यों नहीं? 7.5 फुट ही क्यों? उसका कारण है कि जो इस चार दीवारी के बाहर है, वो अंदर ना देख पाए कि अंदर क्या है। इसकी एग्जाम्पल आपको ये हाइट देके दी है कि 7.5 फुट यहां पर है, और इंसान की मैक्सिमम हाइट 6 फुट है। तो वो नहीं झांक पाएगा अंदर के अंदर क्या आइटम्स है, क्या चल रहा है, अनटिल और अनलेस वो नीचे कुछ वो लगाता नहीं। तो ये सब चीजें मतलब अच्छी लगती हैं आम तरीके से बात करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने 7.5 फुट ऊंचाई रखने को क्यों बोला? क्योंकि क्योंकि आम इंसान को नहीं दिखना चाहिए कि टैबरनैकल के अंदर क्या है। ठीक है, आम इंसान को नहीं दिखना चाहिए कि टैबरनैकल के अंदर क्या चल रहा है। अगर टैबरनैकल के अंदर क्या चल रहा है देखना है, तो गेट से एंटर होना होगा, बाहर से नहीं समझ में आएगा। अब इसका आत्मिक अर्थ क्या हुआ? इसका आत्मिक अर्थ जानना है तो पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14वां वचन पढ़ेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य
परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह इन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने तंबू की ऊंचाई 7.5 फुट रखते हुए ये दर्शा दिया कि परमेश्वर की बातों को अगर समझना है तो परमेश्वर की आत्मा प्राप्त करनी होगी। ये संसारिक मन या ये संसारिक आत्मा रखने वाला इंसान स्वर्गीय बातों को, परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता। और हमने देखा है कि तंबू स्वर्गीय बातों का प्रतिबिंब, स्वर्गीय वस्तुओं की परछाई है। तो स्वर्गीय बातें अगर समझनी है, परमेश्वर का आत्मा चाहिए। नेचुरल मैन, आम इंसान स्वर्गीय बातों को समझ नहीं सकता। इसलिए तंबू के बाहर की दीवार की ऊंचाई 7.5 फुट थी। ठीक है, ये आप सब लोगों से पूछ लेते हैं समझ आ गया है कि नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है दरवाजा। मैंने बोला ना, अगर किसी ने जानना है कि तंबू के अंदर क्या चल रहा है तो उसको एंटर होना होगा दरवाजे से, जो पूरब दिशा की ओर है ना। तो दरवाजे का अर्थ क्या है, वचन में जाएंगे, देखेंगे दरवाजे का अर्थ क्या है। यूहन्ना 10वां अध्याय 9 वचन और फिर 14वां अध्याय 6 वचन। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। फिर 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो टैबरनेकल यानी कि तंबू क्या है, स्वर्ग। और स्वर्ग में जाना है तो उसका एकमात्र मार्ग है कौन, एकमात्र दरवाजा है कौन, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं वो दरवाजा है मैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। बिना प्रभु यीशु मसीह के पिता के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सकता है। अब यहाँ पे इस दरवाजे पर भी सीखने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले इस दरवाजे पर जो लगा कपड़ा है वो क्या है, कौन सी सूक्ष्म बटी हुई महीन कपड़ा, यानी कि मलमल का कपड़ा, लिनन, वाइट लिनन कपड़ा। वाइट लिनन बाहर इस्तेमाल हुई है ना दीवारों पर, ये देखिए, ये लिनन का कपड़ा है, मलमल का कपड़ा है। लिनन को मलमल ही बोलेंगे ना। तो ये मलमल का कपड़ा है और इस कपड़े पर कढ़ाई 3 रंग के धागे के साथ हुई है। ये जो दरवाजा है ना, आपको पता ही है कि बेस कपड़ा वाइट है, लेकिन इस बेस कपड़े पर जो धागा इस्तेमाल हुआ है 3 रंग का, वो है नीला, बैंगनी और किरमची। तो सबसे पहले मलमल का क्या मतलब है, व्हाइट मलमल मतलब व्हाइट लिनन का मतलब क्या है, पवित्रता और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, पवित्रता और धार्मिकता। तो जब कोई भी मनुष्य
इस द्वार से अंदर आता है तो उसको कवरिंग मिलती है वाइट लिनन की। जैसे ये इंसान देख रहे हो ना, अंदर खड़ा है, तो इसको कवरिंग मिल रही है ये वाइट लिनन की, मलमल के कपड़े की। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के माध्यम से सबसे पहले उसको मिलती है धार्मिकता। तो ये व्हाइट लिनन दर्शाती है धार्मिकता। वचन में पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 43 वचन। उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पापों की क्षमा मिलेगी, धार्मिकता मिलेगी। परमेश्वर की नजर में वो इंसान धर्मी बन जाएगा। तो जैसे ही कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, द्वार पर विश्वास करता है, और वो दाखिल हो जाता है किधर, तंबू के आंगन में, उसको मिलती है कवरिंग किसकी, व्हाइट लिनन की, यानी कि पवित्रता की, धार्मिकता की। ये बात पढ़ लो, ये क्या दर्शाती है धार्मिकता। पर ये व्हाइट लिनन, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 8 वचन। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिक काम है। राइटियसनेस। देखो, चिन्ह बाइबल के अंदर है और चिन्हों का अनुवाद भी बाइबल के अंदर, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है राइटियसनेस, धार्मिकता। और महीन मलमल ही इस्तेमाल हुई है ना बाहरी कवरिंग के लिए, या जितना भी कपड़ा अंदर लगा है वो महीन मलमल का है। तो महीन मलमल का मतलब है पवित्रता। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से के माध्यम से मिलती है एक पापी को धार्मिकता, पापों की क्षमा। ठीक है। अब इस द्वार को कैसे बनना है, इस द्वार को के 4 खाने होने चाहिए, और 4 खाने बनने के लिए 5 पिलर चाहिए। 4 आपको दिख रहे हैं, 5वां नहीं दिख रहा है ना। अब याद रखिए, वैसे तो चौड़ाई में, चाहे वो दक्षिण, सॉरी, चाहे वो पश्चिम, चाहे वो पूरब, 10 पिलर हैं। उन 10 में से 5 पिलर पर बनेगा 4 खाने, 5 पिलर्स, गेट। ये क्या दर्शाता है, इसका बड़ा सिंपल सा पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जब तक किसी की इंट्रोडक्शन इस द्वार के साथ नहीं होती, जब तक कोई इस द्वार को नहीं समझता कि किस साइड द्वार है, वो नहीं एंटर हो सकता अंदर, यानी कि स्वर्गीय सेटअप में एंटर ही नहीं हो सकता। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जब तक किसी को प्रभु यीशु मसीह की जान पहचान नहीं होती, वो कैसे ही उस द्वार का फायदा उठाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह की जान पहचान इस पूरे पवित्र शास्त्र में मिलती है टुकड़ों में। लेकिन अगर 4 किताबें ना हो और 5वीं उनको सपोर्ट ना करे, तो फिर वो जान पहचान अधूरी जान पहचान रह जाएगी।
तो ये चार खाने जो प्रभु यीशु मसीह के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ये दर्शाता है चार सुसमाचार: मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। तो ये चार खाने या चार पिलर आप बोल सकते हो चार सुसमाचार। क्योंकि अगर चार सुसमाचार बाइबल में से निकाल दिए जाएं तो बहुत कम इंट्रोडक्शन रह जाती है प्रभु यीशु मसीह की। और इन चार सुसमाचारों को एक पांचवा पिलर सपोर्ट कर रहा है। वो पकड़ के रखा हुआ है इन चार सुसमाचारों को, अपनी सपोर्ट दे रहा है। और वो पांचवा पिलर है प्रेरित पौलुस की लिखित। प्रेरित पौलुस की लिखित 27 किताबें हैं नए नियम में, और उसमें 13 या 14 प्रेरित पौलुस की किताबें हैं। प्रेरित पौलुस के लिखे द्वारा द्वारा लिखी हुई बुक्स है ना। तो इस तरीके से ये चार खंबे हैं, चार सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और पांचवा जो इनको सपोर्ट कर रहा है वो है अपोस्टल पॉल की गवाही। ठीक है। 14 14 खत, 14 पत्रियां प्रेरित पौलुस ने हैं, और सब की सब बहुत डिटेल में प्रभु यीशु मसीह की गवाही। अब आते हैं रंग पर। क्यों परमेश्वर ने ये तीन ही रंग इस्तेमाल करने को बोला? क्यों नहीं काला इस्तेमाल करने को बोला? क्यों नहीं हरा इस्तेमाल करने को बोला? क्यों नहीं कोई पीला इस्तेमाल करने को बोला? क्यों बैंगनी बोला? क्यों किरमची बोला? क्यों नीला बोला? और बाकी सारा तो महीन मलमल व्हाइट कलर की रहने दी, सिर्फ द्वार पर ही ये रंग की कढ़ाई क्यों? कोई ना कोई तो इसका कारण होना चाहिए ना। कारण जानना है तो आपको समझना होगा, ये गेट, ये दरवाजा दर्शाता है कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो ये रंगों का भी संबंध सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। क्या संबंध है? सबसे पहले किरमची रंग। किरमची रंग की क्या चीज होती है? लहू। लहू लाल रंग का नहीं होता है, लहू किरमची रंग का होता है, स्कारलेट। तो किरमची रंग का मतलब लहू। लहू का मतलब बलिदान। बलिदान किसका? उनके संपूर्ण मनुष्य तब का, जिसे आप छुड़ौती बोलते हैं, जिसके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह बने संसार के मुक्तिदाता। तो पहले रंग का मतलब है बलिदान। किरमची रंग का मतलब है बलिदान, हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू जो बहाया गया हमारे पापों के लिए। दूसरे रंग का मतलब है नीला। जो नीला रंग है उसका मतलब है वफादारी। नीले रंग का मतलब है फेथफुलनेस, वफादारी। आकाश नीला है ना। आकाश नीला इसलिए है क्योंकि ये गवाही दे रहा है कि परमेश्वर वफादार है। और प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता की इच्छा के प्रति वफादार थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वफादार बच्चे थे, फेथफुल सन। तीसरा रंग बैंगनी। बैंगनी रंग का मतलब रॉयल्टी, राजाओं का रंग। और हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह को एक टाइटल दिया गया है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो बैंगनी का मतलब राजाओं का रंग, राजा। नीले का मतलब वफादार। किरमची का मतलब लहू या खून, बलिदान।
और एक चीज आपको नोटिस करनी है कि पर्पल रंग जो होता है ना, वो कैसे पैदा होता है। कौन से दो रंगों को मिक्स करके पर्पल बनता है? नीले और क्रिमची रंग को अगर आप मिक्स करो तो बनता है बैंगनी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह की वफादारी और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को मिला राज्य, प्रभु यीशु मसीह को मिला पद, राजा बनने का। ये है आत्मिक महत्व दीवार, बाहर की दीवार का, यानी 7.5 फुट की दीवार क्यों है, और दरवाजे का। यहां तक अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं थोड़ी देर रुकूंगा। तो प्यारे भाई और बहनों, अभी तक हमने देखी बाहरी स्टोरी। अभी बाहर क्या देखा हमने? बाहरी दीवार, उस पर लगा हुआ कपड़ा महीन मलमल, और पूरब की ओर जो गेट, उस गेट पर 3 रंग का जो धागा इस्तेमाल हुआ कढ़ाई के लिए, तक हमने वो देखा। अभी हम एंटर करेंगे गेट से। जैसे ही गेट से कोई एंटर करता है, दरवाजे से एंटर करता है, तो सबसे पहली चीज उसको नजर आती है एक बहुत बड़ी वेदी। बहुत बड़ी वेदी, जिसे बोलते हैं द ब्रेजन ऑल्टर। द ब्रेजन ऑल्टर मीन्स तांबे की या कांसे की बनी हुई एक बहुत बड़ी वेदी, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। निर्गमन 27वां अध्याय 1 से लेकर 8 वचन। पहले पढ़ लेंगे निर्गमन 40वां अध्याय 29 वचन, फिर निर्गमन 27 1 से लेकर 8 वचन भी पढ़ेंगे। और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम बलि को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। तो ये है बर्न्ट ऑफरिंग के लिए, होम बलि के लिए एक वेदी। अब इस वेदी का साइज क्या था, क्या है इस वेद, कैसी थी ये वेदी, किस चीज की बनी थी, पढ़ते हैं 27वां अध्याय 1 से लेकर 8 वचन। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वह उस समेत एक ही टुकड़े के हों, और उसे पीतल से मढ़वाना। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियां और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। और उसके पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना, और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना। और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना। और डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसकी दोनों ओर पर रहें। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसी वे इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। तो ये है वेदी के बारे में डिटेल्स। देखो उसकी डायमेंशन भी दी है। 5 हाथ लंबाई, चौड़ाई 5 हाथ की, और ऊंचाई 3 हाथ। मतलब 7.5 फुट लंबी, 7.5 फुट चौड़ी, मतलब परफेक्ट स्क्वायर, और 4.5 फुट ऊंची। देखो कितनी बड़ी वेदी है ना। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जैसे ही कोई गेट से एंटर होता है, यानी जैसे ही कोई किसी की प्रभु यीशु मसीह के साथ जान पहचान होती है और प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास रखकर आगे बढ़ता है,
तो सबसे पहली चीज एक विश्वासी को जो नजर में आती है, बहुत बड़ा बलिदान। वेदी किस चीज के लिए होती है? इस पर बलिदान चढ़ाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहली चीज जो नजर में आती है एक विश्वासी को, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान, जो दर्शाता है छुड़ौती की कीमत, कि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति को मृत्यु से छुड़ाने के लिए अपनी जान दे दी। और कैसी जान? ऐसी ऐसी वैसी मृत्यु नहीं, क्रूस की मृत्यु, शर्मिंदगी वाली मृत्यु। क्योंकि क्रूस की मृत्यु क्रिमिनल्स को दी जाती। तो ये वेदी दर्शाती है हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान, जो बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा बलिदान है। वचन में पढ़ लेंगे, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 5 और 6 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को छुटकारे के दाम के लिए दे दिया। किसके लिए? मनुष्य जाति के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए। तो ये वेदी अर्थात बलिदान क्या दर्शाता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान, जो उन्होंने दिया। और ये बहुत बड़ा बलिदान था। फिर अगली चीज, वेदी क्रॉस करके, ये वेदी आंगन में है। अभी ये सब तंबू के अंदर एंटर तो हो गए हैं, लेकिन आंगन के एरिया में है। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये है वो वेदी। और वेदी के बाद आता है एक हौद, एक बहुत बड़ा पीतल का बर्तन, जिसमें पानी भर के रखा हुआ है। ये पानी भर के इसलिए रखा हुआ है कि जो कोई भी इधर पवित्र स्थान में अभी एंटर होगा, वो अपने हाथ पांव पहले इधर धोएगा, फिर एंटर होगा। अगर हाथ पांव नहीं धोता तो वो मर सकता है। तो ये हौद, जो पीतल का एक बहुत बड़ा बर्तन है, जो पानी से भरा हुआ है, ये किस काम के लिए होता था? ये दूसरी आइटम है। वेदी से क्रॉस करके ये जब जाओगे तो ये दूसरी आइटम है। ये क्या है, किस दर्शाता है? पढ़ते हैं निर्गमन 30वां अध्याय 17 से लेकर 21 वचन। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने 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 हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने, अर्थात परमेश्वर के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोएं, ना हो कि मर जाए। ये हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर से पढ़ लेंगे 40वां अध्याय 30 से लेकर 32 वचन। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला, और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। देखो, तो मिलाप वाले
तंबू यानी कि पवित्र स्थान और वेदी के बीच में एक हौद, ये इतना महत्वपूर्ण हौद था कि याचक लोगों को इधर हाथ पांव धोने हैं, अगर नहीं धोएंगे और ऐसे ही दाखिल हो जाएंगे तो मर सकते। और ये भी बर्तन जो था वो पीतल का बना हुआ बर्तन था। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके बलिदान की पहचान करके आगे बढ़ना चाहता है पवित्र स्थान की ओर, तो उसको उसको धोना होगा पानी से हाथ पांव को। पानी का मतलब क्या है? पानी से गंदगी सफाई दूर होती है ना, मतलब गंदगी दूर होती है, सफाई होती है ना? तो जब एक विश्वासी को बाइबल इंट्रोड्यूस की जाती है, जब वो बाइबल पढ़ना शुरू करता है, बाइबल क्या काम करती है? उस उसके मन पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, जिसके चलते उसको समझ में आता है कि किन किन बातों में वो पाप की परिस्थिति में है, या पापी कौन कौन से पाप है, वो उसको समझ में आता है। तो ये जो हौद है, ये हौद दर्शाता है एक्चुअल में बाइबल। ये हौद का मतलब है बाइबल, यानी कि परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन इस हौद के अंदर है। पानी, पानी का मतलब परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या करता है? सफाई का काम। एक विश्वासी के जीवन में सफाई का काम, जब उसको समझ में आता है कि उसे कौन कौन सी चीजें छोड़ने की जरूरत है, क्या क्या पाप है, उनकी समझ जब उसको आती है, तो ये परमेश्वर का वचन काम करता है ऐसे पानी का जिससे सफाई का काम चालू होता है। पढ़ते हैं वचन, एफिसियों 5वां अध्याय 26 वचन। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के लिए वो पानी का काम करता है, जिससे उसको अपने हाथ और पांव धोने हैं। हाथ और पांव। हाथ का मतलब एक्शंस, यानी हाथों से हम क्या करते हैं? काम। हमारे काम और हमारा चाल चलन। पांव का मतलब चाल चलन, हाथों का मतलब काम। इन दोनों की सफाई होनी है। किससे? पानी से। पानी परमेश्वर का वचन, हौद बाइबल। यानी कि उदाहरण के तौर पर बुरी आदतें, जैसे बुरी भाषा का इस्तेमाल, शराब पीना, स्मोक करना, गैम्बलिंग, और ऐसे जितने भी बुरे बुरे काम, इन सब को धीरे धीरे करके छोड़ना। तो ये है हौद का आत्मिक अर्थ। और ये एरिया जो इधर हम देख रहे हैं, ये जिसको हम आउटर कोर्टयार्ड बोलते हैं, ये बाहरी एरिया जो है सारा कोर्ट, ये है
मसीही जीवन की पहली स्टेज क्या है? मसीही जीवन की पहली स्टेज बुलाए हुए। जितने भी आंगन में रहते हैं वो बुलाए हुए हैं। पवित्र स्थान में दाखिल होने की अनुमति सिर्फ याचकों को है, आम लोगों को नहीं है। तो सिर्फ याचक ही आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि सेकंड स्टेज पर याचक लोग ही पहुंच सकते हैं। और सेकंड स्टेज दर्शाती है चुने हुए। यह है फर्स्ट स्टेज, बुलाए हुए। आंगन मतलब बुलाए हुए, पवित्र स्थान मतलब चुने हुए, अति पवित्र स्थान मतलब वफादार। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब जो कोर्ट में आंगन में होते हैं वो सब बुलाई हुई परिस्थिति में हैं। अब सेकंड स्टेज पर अगर जाना है, बुलाए हुए से चुने हुओं की स्थिति पर जाना है, तो क्या करना होगा? एक प्रण करना होगा। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम है। अगर हम बुलाए हुए की परिस्थिति पर ही मर जाते हैं तो कोई रिवॉर्ड नहीं, लेकिन अगर चुने जाते हैं तो रिवॉर्ड है। और क्या करना पड़ता है फिर बुलाए हुओं से चुने हुओं स्टेज पर जाने के लिए? मत प्रभु ने बताया, मत्ती 16 अध्याय 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाना है, अपने आप का इनकार करना है, सबका पीछा। अगर कोई विश्वासी ये नहीं करता तो वो विश्वासी बुलाई हुई परिस्थिति, आंगन की परिस्थिति में ही मर जाता है। वो कभी नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचता ही नहीं। तो ये वचन का अर्थ है संपूर्ण समर्पण करना है, फुल कॉन्जिक्रेशन प्रभु को, प्रभु की सेवा को, परमेश्वर की सेवा को। यदि कोई संपूर्ण समर्पण नहीं करता, बलिदान की वाचा अगर कोई नहीं बांधता, तो वो चुने हुए स्टेज पर कभी पहुंचता ही नहीं। मेरे भाई और बहनों, अभी तक हमने देख लिया बाहरी सेटअप और आंगन का सेटअप। आंगन के अंदर अंदर दो चीजें, वेदी और बड़ा हॉल। अब जाना है हमें पवित्र स्थान के अंदर, और वो हम जाएंगे अगले सप्ताह। अभी तक जो हमने देखा उससे के विषय में आपसे पूछ लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्लियर करेंगे। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत सारा अनुग्रह और आशीर्वाद दें। अगले सप्ताह इस लेसन को पूरा करने के लिए दोबारा से हम मिलेंगे।